राम राम भाई, सारे भाइयों ने। तो दोस्तों यहीं कहीं मेरा नंबर आ रहा होगा। आप सबसे पहले तो नंबर नोट करें, क्योंकि काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि मुझे भी आपके साथ राइड पे जाना है, आपकी जो भी नेक्स्ट राइड है मुझे आपके साथ चलना है। तो इसलिए ये जो नंबर है मैंने स्पेशल यूट्यूब के लिए निकलवाया है। आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। और यहीं कहीं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर क्या सकते हैं, आप फॉलो करो, क्योंकि जो भी अपडेट होती है राइड की मैं वहाँ पे देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अब जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया है कि माई 100cc एडीवी बाइक। तो ये मेरी एडवेंचर बाइक क्यों है, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। क्योंकि इससे मैंने लद्दाख कर लिया, लद्दाख सर्किट, वो भी पिलियन के साथ। और बद्रीनाथ में गया था, वहाँ भी पिलियन के साथ गया था। और मैं गोवा भी जा चुका हूँ, वहाँ भी पिलियन के साथ गया था। और मैं स्पीति भी कर चुका हूँ इससे, चंबा, मसूरी और मनाली। तो मैं खैर दोस्तों जाता रहता हूँ। मनाली तो ऐसा है मेरे लिए जैसे मेरे को 50-100 किलोमीटर जाना हो। तो भाई जब मेरे पास कोई भी बाइक नहीं थी तो मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास जो भी मैं बाइक लूँ वो स्प्लेंडर लूँ सबसे पहले। तो यही अपनी एडवेंचर बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स नेक्ड बाइक है। तो जितनी भी बाइक आती है वो तो स्प्लेंडर ही हमारे लिए सब कुछ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो। 2-4 भाइयों के ये भी कमेंट आ रखे थे कि आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो। तो अभी तक मेरी कोई भी पेमेंट नहीं आई है, आने वाली है, या फिर इस महीने में आ जाए या फिर अगले महीने तक आ जाएगी, अगले महीने तक पक्का आ जाएगी। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, तो और इसका क्या वगैरह क्या सीन रहता है इसका यूट्यूब का, वो सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो आप। तो भाई मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका स्पीति ट्रिप में कितना खर्चा आया था। तो भाई हमारा 15 दिन का ये ट्रिप था और 10,000 के आसपास हमारा खर्चा आया था। क्योंकि इस बार हमने टेंट भी लगाया था, 3 जगह हमने टेंट लगाया था। एक हमने लगाया था रामपुर में, दूसरा हमने टेंट लगाया था पू में, और तीसरा हमने टेंट लगाया था धनकर में। 3 दिन के तो हमारे ये जो पैसे बच गए। तो हमारा वैसे भी नॉर्मली खर्चा कम ही आता है, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी पिछली वीडियो में, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क इश्यू स्पीति में आपको कहाँ नेटवर्क अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसा है, अगर आपके पास पोस्ट पेड की सिम है, एयरटेल या बीएसएनएल, तो उसके जो नेट है, नेटवर्क जो है वो हर जगह आएंगे, आप कॉल कर सकते हो कहीं भी। तो जब आप कुंजुम जाओगे, कुंजुम पास, तो वहाँ पे आपके नेटवर्क नहीं आएंगे, वहाँ आप कॉल भी नहीं कर सकते। मेरा जो है रेकॉम्पियो के बाद जो है नेट बंद हो गया था, काजा में भी मेरा नेट नहीं चल रहा था। तो आप बस कॉल कर सकते हो अगर आपके पास पोस्ट पेड की सिम है, बीएसएनएल और एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्पीति जाते हो तो आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है, परमिट की ज़रूरत है। तो ऐसा है, अगर आप मनाली साइड से जाते हो काजा तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। अगर आप रामपुर नारकंडा से होते हुए आगे जाते हो काजा तो आपको कोई भी परमिट लेने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग राइड में बैक पेन होता है या नहीं होता है। तो ऐसा है, अगर आप पहली बार कहीं राइड पे जा रहे हो पहली बार, तो आपको जो है बैक पेन होगा ही होगा। क्योंकि जब मैं पहली बार लाहौल गया था तो मुझे भी बैक पेन हुआ था। अगर आपके अंदर राइडिंग का पैशन है तो आपको जो बैक पेन है वो बहुत कम महसूस होगा, महसूस तो होगा अगर आप पहली बार जा रहे हो। बाकी अगर आप फिर जैसे कंटिन्यूस राइड करते रहते हो तो बैक पेन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं स्टार्टिंग में गया था लाहौल तो मुझे वहाँ बैक पेन हुआ था, उसके बाद फिर मैं गया मनाली तो बैक पेन जो है वो थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद जैसे मैं कंटिन्यूस राइड में करता रहा, उसके बाद मेरे को बैक पेन महसूस ही नहीं होता है। अब डिपेंड करता है आपके अंदर कितना राइडिंग का पैशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बैक पेन होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफ रोडिंग के लिए ट्यूब वाला टायर बेस्ट है या ट्यूबलेस। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, जो मेरी पहले जो वीडियो आई है लद्दाख टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है। बाकी यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट तो देखो दोस्तों दोनों है, ट्यूब वाला भी और ट्यूबलेस भी। अगर आप ये पूछ रहे हो तो बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट है ट्यूबलेस। ट्यूबलेस को मैं बेस्ट ही कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करते हो। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो या प्लेन्स में चला रहे हो तो कौन सा इंजन ऑयल कहाँ पे क्या यूज़ करते हो। तो मैं मोटूल का इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ। अगर मैं हिल्स में भी चला रहा हूँ या प्लेन्स में चला रहा हूँ, मोटूल का इंजन ऑयल मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं हिली एरिया में जा रहा हूँ तो 10W30 का मैं इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ। और अगर प्लेन्स में चला रहा हूँ जैसे जयपुर वगैरह इस साइड जा रहा हूँ तो मैं 15W40 यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बाइक की सर्विस एजेंसी में करवाते हो या बाहर करवाते हो। तो ऐसा है, जो पहली 4-5 सर्विस होती है वो तो मैंने एजेंसी में करवाई थी।
और बाकी जो भी मैं सब सर्विस करवाऊँ वो बाहर से करवा रहा हूँ। बाहर से अगर आप बाहर से भी सर्विस करवाते हो तो ऐसे बंदे से करवाओ जिसको एक्सपीरियंस हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्पीति गए थे तो आप दिन में कितना किलोमीटर कवर करते थे। तो ऐसा है, जब हम दिल्ली से चले तो दिल्ली से हम रुके रामपुर यहाँ से पड़ता है आपका 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर हमने वो कवर करे थे। उसके बाद हमने किलोमीटर कवर करे थे पर डे के हिसाब से 150, 200, 250 ऐसे हमारी जो एवरेज निकल के आती है वो आती है 200 किलोमीटर पर डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सैडल बैग कौन से यूज़ करते हो। तो भाई ऐसा है, मेरे को कंपनी का नाम तो पता नहीं है, जो मेरे पास सैडल बैग है वो मैं लाया था 1500 के। वो वाटर प्रूफ भी है और उसमें जो सामान है वो काफ़ी सारा आ जाता है। आप 2 से 3 बंदों का सामान उसमें रख सकते हो, इतना स्पेस है उस सैडल बैग में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेंट में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। तो भाई ऐसा है, आप कहीं 5 स्टार होटल में तो जा नहीं रहे कि आपको 5 स्टार होटल जैसी जो है आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ आप घूमने जा रहे हो, टेंट में जो नॉर्मल जो है आप अपना काम कर सकते हो आराम से और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चिल करके अपना जो है हल्का हो सकते हो आप आराम से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन टेंट के ऊपर ही है कि हम अपना टेंट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं स्पीति में। तो ऐसा है, जब आप दिल्ली से चलोगे हिमाचल में, जब आप एंटर होगे पूरे हिमाचल में आप अपना टेंट कहीं भी लगा सकते हो। जैसे आप शिमला पहुँचते हो तो शिमला में अपना टेंट लगा सकते हो और शिमला से आगे जैसे नारकंडा, रेकोंगपियो, फिर आपका नाको लेक, तो ऐसे आप काजा तक कहीं भी आप अपना टेंट लगा सकते हो। स्पीति जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो किम किब्बर एक नाम जगह आती है किम किब्बर से, तो वहाँ पे आपको टेंट नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों का दोस्तों खतरा बहुत है। वहाँ हमने भी खुद देखे थे, मेरी जो एक स्पीति की वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाया भी है। तो आप किम किब्बर को छोड़ के आप कहीं भी अपना टेंट लगा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के ऊपर। लद्दाख में आपको बाइक रेंट कितने पे मिलती है और अगर आप टैक्सी करते हो तो उसका क्या खर्चा होता है। तो टैक्सी का दोस्तों मेरे को पता नहीं है, बुलेट का मैं आपको बता देता हूँ। जो 350 सीसी बुलेट है वो आपको 1200-1300 में ऐसे मिल जाएगी और जो 500 सीसी बुलेट है वो आपको 1400 और 1500 के बीच में आराम से मिल जाएगी पर डे उसमें। लेकिन उसमें जो पेट्रोल रहेगा वो आपका रहेगा, वो उस दुकान वाले का नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रूट कौन सा था जब आप स्पीति गए थे। तो मेरा रूट था दिल्ली, शिमला, रेकोंगपियो, नाको और हुरलिंग, धनकर, काजा जाने के लिए एक दूसरा रूट भी है, वो है मनाली साइड से, दिल्ली से मनाली से आप जैसे रोहतांग पास जाओगे वहाँ से नीचे उतरोगे तो एक रास्ता आता है, बिल्कुल यू टर्न आप कह सकते हो चंद्रताल के लिए। तो ये 2 रास्ते हैं काजा जाने के लिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो लाइक करना। लाइक करने से दोस्तों मेरे को ये पता लगता है कि आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही है और मैं आपको नया कंटेंट ला के दूँ और अच्छी वीडियो बनाऊँ। और वीडियो पर कमेंट करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी या बुरी लगी, कोई कमी लगी हो तो वो भी बताना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में ही है बेल नोटिफिकेशन का आइकन, उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। राम राम भाई सारे भाइयों ने।